आज हम लोग जानेंगे कि चारकोल किसे कहते हैं, चारकोल को कैसे तैयार किया जाता है और चारकोल की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब लकड़ी को सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा गहरे काले रंग का अवशेष बचता है, जिसे हम लोग चारकोल कहते हैं। चारकोल को लकड़ी का कोयला भी कहा जाता है। देखिए, चारकोल जो होता है लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो जब लकड़ी को हम लोग सीमित वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जब सीमित वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो लकड़ी में जितनी नमी रहती है, जितना वाष्प रहता है, वो सब क्या होता है, गर्म होकर बाहर निकल जाता है। और जब गर्म होकर बाहर निकल जाता है तो लास्ट में काला अवशेष बचता है, जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं। लकड़ी से ही चारकोल बनाया जाता है। और चारकोल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सपोज करिए कि ये जंगल है, मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। जंगल में से पेड़ को काटते हैं जो सीधा सीधा रहता है। अक्सर सीधा वाला पेड़ को ही ज्यादातर काटा जाता है, और सीधा वाला पेड़ को काट कर ला के इसका गोल पीस तैयार किया जाता है। काट काट के बड़ा बड़ा गोल पीस खोसिए काटे सब ठेवा ना बना जाला, वो बढ़िया ठेहा तैयार कर लिया जाता है ना। मैंने ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। और उसको क्या किया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है। एक बर्तन, अलग सा बर्तन रहता है, बड़ा बड़ा बर्तन होता है, उसमें लकड़ी के गुटके को रख दिया जाता है और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद से ऐसा ये ढक्कन रहता है ना, जिसमें छिद्र रहता है, ताकि छोटा छोटा छिद्र रहता है, ताकि बाहर से अंदर से जो नमी निकलने वाली है, अंदर से जो धुआं निकलने वाला बाहर निकल सके। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भट्ठी पर रखते हैं, माने गर्म करते हैं इसको। और जब गर्म करते हैं ना, तो लकड़ी में जितना धुआं बनता है वो सब धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। और लकड़ी में जितना जलवाष्प रहता है वो भी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। और लकड़ी को हम लोग सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो तुरंत जल जाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो इस लकड़ी में जितना भी नमी रहता है, जितना भी धुआं रहता है, जितना भी जल रहता है, वो सब गर्म होकर क्या करता है, ऊपर वाला छिद्र से बाहर निकल जाता है। अंत में खाली क्रीम बचता है जो करिया कलर का रहता है, उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं। और चारकोल को हम लोग लकड़ी का कोयला भी कहते हैं। जैसे आप लोग सीक कोक लगाते हैं ना, सीक कोक लगाया जाता है, इमली का कोयला जो है उसको हम लोग चारकोल कह सकते हैं। चारकोल जो होता है कॉस्टली हो जाता है। देखिए, कहावत है नहीं एगो कि गुरुए रह गया ना, चेला चीनी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे है। देखिए, लकड़ी से ही चारकोल बनाया गया। लकड़ी से क्या किया गया, चारकोल बनाया गया। और चारकोल जो हुआ 33 किलो जूल ऊर्जा दे रहा है। चारकोल कितना दे रहा है ऊर्जा, 33 किलो जूल ऊर्जा दे रहा है, जबकि हमको लकड़ी 17 किलो जूल ऊर्जा दे रहा है। देख रहे हैं कि ये लकड़ी से बना है, इससे ये बना है, तो ये ज्यादा एनर्जी देने लगा और ये कम एनर्जी दे रहा है। फिर भी इसका उपयोग हम लोग कम से कम क्यों कर दिए, इसका उपयोग हम लोग बंद क्यों कर दिए। माने चारकोल जब ज्यादा एनर्जी देता है तो हम लोग इसका ऊर्जा क्यों बंद कर, इसका उपयोग क्यों बंद कर दिए। तो इसका उपयोग बंद करने का मूल कारण क्या था कि इसको बनाने के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ों को काटना पड़ता था। और जब अधिक से अधिक पेड़ों को काटेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण पे बैलेंस नहीं बनेगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कम करने लगे। दूसरा बात क्या हुआ कि ये काफी कॉस्टली होता था, ये काफी कॉस्टली होता था। तीसरा क्या हुआ कि इतना जितना एनर्जी देता है ना, ये 33 किलो जूल एनर्जी देता है, इसके जैसे बहुत ऐसे विकल्प मिल गए, इसके जैसे बहुत ऐसे एनर्जी मिल गए जो सस्ता भी था और ऊष्मा भी ज्यादा देता था। सस्ता भी था और ऊष्मा भी ज्यादा देता था। कोई भी है उसका वैल्यू तब तक बना रहता है जब तक उसके समान दूसरा कोई नहीं मिल जाता है। उसका वैल्यू तब तक ही बना रहेगा जब तक उसके समान दूसरा कोई विकल्प नहीं मिल पाता है। अगर आप एक ही विकल्प हैं तो तब तो आपका जो चीज कहिएगा उस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपके जैसा डबल विकल्प है कोई तो दिक्कत है। मान के चलिए गांव में एक दुकान है और जितना महंगा देगा उतना महंगा हमको लेना है, क्योंकि मजबूरी है, गांव में एक दुकान है। किसी गलत ट्रेन में बैठने से अच्छा है कि अच्छे ट्रेन की प्रतीक्षा में हम जीवन गुजार दें। गलत ट्रेन में बैठने से बेहतर है कि हम अच्छे ट्रेन में की इंतजार में, अच्छे ट्रेन की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दें। लेकिन इसमें जीवन गुजारने की बात नहीं है, ना प्रतीक्षा करने की बात है। इसका उपयोग हम लोग कम क्यों कर दिए, क्योंकि इसके जैसा बहुत सारा विकल्प आ गया। दूसरा कारण क्या था कि इसको हम लोग लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा काट कर उपयोग करते थे। तीसरा कारण क्या था कि इसको
बनाने के लिए लकड़ी की मात्रा ज्यादा यूज किया जाता था और ये काफी कॉस्टली होता था, इसलिए लोगों ने इसका उपयोग कम से कम कर दिया और चारकोल का उपयोग धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। और जब इसको हम लोग जलाते हैं ना तो इसमें से धुआं नहीं निकलता है। जब चारकोल बन गया ना, उसको जब जलाएंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, है ना। हैव यू एनी प्रॉब्लम? हाँ।